तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल डीजल बचाने, सोना ना खरीदने, विदेश ना जाने समेत कई चीजों को लेकर अपील की है, तब से ही पूरे देश में इसी बात पर चर्चा हो रही है। और इसी को लेकर संजय राउत का भी बहुत बड़ा बयान आया है। संजय राउत का साफ साफ कहना है कि वो तो विदेश भी जाएंगे, सोना भी खरीदेंगे और तेल भी खूब खर्चेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन दिया नहीं है। संजय राउत ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि अगर आपको ये सारी चीजें नहीं करवानी है तो इनका ऑप्शन देना पड़ेगा, अल्टरनेटिव कोई उपाय तो देना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करते हैं तो मेट्रो को सस्ता करना पड़ेगा, चांदी को सस्ता करना पड़ेगा। तो पीएम मोदी की इन अपीलों पर संजय राउत का क्या है पूरा रिएक्शन आपको भी दिखाते हैं। आप भी संजय राउत के इस रिएक्शन पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी 10 मई को भारत के लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने, वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था करने और गैर जरूरी चीजों को ना खरीदने की अपील की है। इसके साथ ही विदेशी यात्राओं से बचने की अपील की है। साथ ही साथ गोल्ड ना खरीदने की अपील भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। उन्होंने पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध के चलते खड़े हुए इस संकट से निपटने के लिए मुद्रा को बचाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देशभक्ति सिर्फ जान देना नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी से जीना भी देशभक्ति है। अब जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सारी अपील की है, वहीं भारत के नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में संजय राउत का बयान भी सामने आया और संजय राउत ने कहा है कि वो पीएम मोदी की एक भी अपील मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। संजय राउत ने कहा कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि सोना ना खरीदो, तो आप अपने देश के लोगों के लिए चांदी को सस्ता कर दो, वो सोना खरीदना अपने आप छोड़ देंगे। संजय राउत ने कहा कि आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि व्हीकल्स का इस्तेमाल कम से कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए आपको मेट्रो को और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पहले सस्ता करना पड़ेगा। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद को भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा। वहीं संजय राउत ने ये भी कहा कि आप खाद्य तेल का भी यूज कम करने की बात लोगों से कर रहे हैं, तो आप घी को सस्ता कर दीजिए। घी तो हमारे ही देश में बनता है ना, आप घी को सस्ता कर दीजिए, लोग तेल खाना अपने आप बंद कर देंगे। संजय राउत ने यहाँ पर कहा कि आपने अपील कर दी और लोगों ने मान लिया। ऐसा नहीं होता, लोगों को आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन देना पड़ेगा, लोगों को आपको चीजें सस्ती करके देनी पड़ेंगी, तब जाकर वो उन चीजों को छोड़ेंगे जिनकी आप अपील कर रहे हैं। इसके अलावा संजय राउत ने कहा कि आप कह रहे हैं कि विदेश मत जाओ, मैं तो जाऊंगा विदेश, आप मुझे रोक कर दिखा दीजिए। संजय राउत ने यहाँ पर बहुत ही अलग प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो विदेश जाएंगे, उन्हें रोक कर दिखा दीजिए। संजय राउत ने कहा कि लोग अपना पैसा जोड़कर विदेश यात्रा पर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, अपने परिवार वालों से मिलने जाते हैं या अपने परिवार को विदेश दिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो अगर आपको लोगों को विदेश यात्रा से रोकना है तो आपको देश में ही जो यात्राएं हैं, यानी कि जो भी टूरिस्ट प्लेस है, उन्हें सस्ता करना पड़ेगा, इजी करना पड़ेगा, तब जाकर लोग विदेश यात्रा छोड़ेंगे। संजय राउत ने यहाँ पर कहा कि हमारे देश में कई जगहों पर जाना इतना महंगा है कि उन पैसों से वाकई में हम विदेश घूम कर आ सकते हैं। तो पहले नरेंद्र मोदी को हमारे ही देश के टूरिस्ट प्लेस को सस्ता करना पड़ेगा, तब जाकर ये विदेश यात्राएं रुक पाएंगी। वहीं 1 साल तक सोना ना खरीदने की पीएम मोदी की अपील पर संजय राउत ने कहा तो आप डायमंड को सस्ता कर दीजिए, आप चांदी को सस्ता कर दीजिए, लोग अपने आप सोना खरीदना कम कर देंगे या बंद कर देंगे या 1 साल तक खरीदेंगे ही नहीं। संजय राउत ने कहा कि जिनकी बहन बेटियों की शादी फिक्स हो चुकी है, क्या वो सोना नहीं खरीदेंगे? अगर आपको देशवासियों को सोना खरीदने से रोकना है तो आप डायमंड और चांदी को सस्ता कर दीजिए, लोग अपने आप सोने से मुंह मोड़ लेंगे और चांदी और डायमंड की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेड इन इंडिया सामान को खरीदने की भी अपील की थी। तो इस पर भी संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि पहले आप मेड इन चाइना सामान को भारत में आने से रोकिए, अगर वो सामान भारत में आने से रुकेगा तो मेड इन इंडिया सामान अपने आप बिकने लगेगा। अगर मेड इन चाइना सामान सस्ता मिलेगा, टिकाऊ मिलेगा, तो कोई भी मेड इन इंडिया क्यों खरीदेगा? पहले आप बाहर से आने वाले सामान पर रोक तो लगाने की प्रक्रिया शुरू करें, उसके बाद आप ना खरीदने की अपील करें। वहीं पर किसानों से जुड़ी अपील पर भी संजय राउत ने पीएम मोदी को खरी खोटी सुनाई। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी किसानों से अपील कर रहे हैं कि रासायनिक खाद 50% कम करें और प्राकृतिक खेती अपनाएं और डीजल पंप की जगह पर सौर पंप लगाएं। तो इस पर भी संजय राउत ने कहा कि आप जिन चीजों की बातें कर रहे हैं, जिस प्राकृतिक खेती की बातें कर रहे हैं, उसके रिसोर्स को आप सस्ता कीजिए और उससे ज्यादा है कि उन्हें अप्रोचेबल बनाइए, यानी कि किसान आसानी से उनकी तरफ मुड़ सके, उन तक जा सके। अब रासायनिक खाद यूज ना लेने की बात कर रहे हैं तो आपको प्राकृतिक गैस को बढ़ाना चाहिए,
प्राकृतिक चीजों को सस्ता करना चाहिए और उनको लेकर किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए, तभी किसान आपकी बात मानेंगे, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसान आपकी बात मानने को तैयार होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर संजय राउत ने मोदी की एक एक अपील पर तंज कसा और बताया कि सिर्फ अपील करने से कुछ नहीं होता, लोगों को आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन देना पड़ेगा। अगर अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं दिया तो लोग नहीं रुकेंगे। जिन्हें सोना खरीदना है वो सोना भी खरीदेंगे, जिन्हें विदेश जाना है वो विदेश भी जाएंगे और इसके अलावा जिन्हें तेल खाना है वो भी खाएंगे और तेल खर्चेंगे भी। तो आपका संजय राउत के इस पूरे बयान पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो वैसे तो महाराष्ट्र बोर्ड के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, सभी छात्र छात्राओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, लेकिन जहां पर मातृभाषा मराठी की बात आती है वहां पर 80,000 से ज्यादा छात्रों का रिजल्ट बंटाधार हो गया, छात्र फेल हो गए। दरअसल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन यानी कि MSBS HSE के रिजल्ट घोषित किए गए। अब ये 10th बोर्ड के रिजल्ट है, जिसमें पहली नजर में रिजल्ट काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य का कुल पास प्रतिशत 90.75% रहा। लेकिन इसी रिजल्ट के भीतर एक बात ऐसी सामने आई जिसने शिक्षा जगत की नहीं बल्कि राजनेताओं की नींद भी उड़ा कर रख दी है। दरअसल महाराष्ट्र में 80,000 से ज्यादा छात्र मराठी भाषा विषय में फेल हो गए, न्यूनतम पासिंग मार्क्स भी हासिल नहीं कर पाए। यानी कि जो छात्र छात्रा घर में भी मराठी बोल रहे थे, स्कूल में भी मराठी बोल रहे थे, हर जगह मराठी बोल रहे थे, वो अपनी मातृभाषा मराठी के पेपर में फेल हो गए। 80,000 ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है एक राज्य के लिए जो अपनी मातृभाषा में ही फेल हो जाए। आपको बता दें कि इस साल महाराष्ट्र बोर्ड SSC परीक्षा के लिए करीब 16,14,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और इसमें 16,164 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। इसमें रेगुलर, प्राइवेट और रिपीटर सभी तरह के छात्र छात्रा शामिल थे। अब इनमें से करीब 14.5 लाख छात्र परीक्षा पास करने में सफल रहे। वहीं कुल मिलाकर बोर्ड के रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन मराठी भाषा के आंकड़ों ने पूरी चर्चा का फोकस ही बदल दिया। अब NDTV की रिपोर्ट की माने तो शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में बच्चों की भाषा पकड़ लगातार कमजोर हुई है, खासकर लिखने की आदत में भारी गिरावट देखने को मिली है। मोबाइल और सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल ने बच्चों की स्पेलिंग और व्याकरण पे असर डाला है, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पर बुरी तरह फेल हो गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा जगत के लिए तो ये चिंता का विषय है ही, साथ ही साथ राजनेताओं के लिए भी ये चिंता का विषय है, क्योंकि महाराष्ट्र में, मुंबई में हमेशा मराठी भाषा की पैरवी की जाती है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे अपनी राजनीति ही पूरी मराठी भाषा के लिए चला रहे हैं। वो हमेशा मराठी होने का झंडा गाड़ते रहते हैं, विवाद करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं और सरकार की तरफ से भी मराठी भाषा को लेकर काफी नियम कायदे बनाए गए हैं। ऑटो चालकों तक के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य करने की बातें सामने आई है, लेकिन ऐसे में उसी राज्य के 80,000 छात्र उसी भाषा में फेल हो जाए, ये अपने आप में चौंकाने वाली हैरानी भरी बात है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई लोगों ने इसे केवल एक परीक्षा का मुद्दा नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति से जुड़ी गंभीर चेतावनी बताया है। उनका कहना है कि बच्चों को केवल नंबर लाने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि मातृभाषा की समझ और लेखन क्षमता पर भी बराबर ध्यान देना जरूरी है। स्कूलों में नियमित लेखन अभ्यास, पढ़ने की आदत और भाषा आधारित एक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत भी यहाँ पर बताई जा रही है। अब ये तो शिक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं, लेकिन जहाँ पर बात राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की आ रही है, वो इन रिजल्ट्स के बाद में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उनके ऊपर थू-थू की जा रही है, क्योंकि वो ही मराठी का झंडा गाड़ते रहते हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ वो मराठी के नाम पर अपनी राजनीति कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आईने का पहलू देखा जाए तो उसी राज्य के 80,000 छात्र मराठी भाषा में पासिंग मार्क्स तक नहीं ला पाए। तो आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।